You know, data. Data means collection of information. Data means collection of information. Okay. You know, data structure. What is the meaning of data structure? Why we use data structure? You know, data structure. Data structure is a predefined data structure is a way in which we store data. We store data effectively and efficiently. Effectively and efficiently. Okay. Data structure is a way in which we store data effectively and efficiently. एक तरीका है डाटा को स्टोर करने का. लेट्स सी मेरे पास चार पांच बुक्स हैं. एक, दो, तीन, चार, पांच. मैं इजिली बुक्स को मैनेज कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ एंड मैनिपुलेट कर सकता हूँ अगर मेरे पास चार पांच बुक्स हैं तो. ठीक है. अगर मेरे पास चार पांच बुक्स हैं तो मैं इजिली बुक्स को क्या कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ. लेकिन अगर मेरे पास 100 बुक्स हैं तो मुझे उन्हें मैनिपुलेट करना, रिट्रीव करना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा. ठीक है. देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट, linear data structure. Linear data structure. Okay. Element stored in the linear data structure in continuous manner. Okay. इसके अंदर आपके आते हैं एरे. सेकंड आता है लिंक लिस्ट. ठीक है. थर्ड आता है आपका स्टैक. देन फोर्थ आता है आपका यहाँ पे क्यू. ठीक है. दीज आर द डाटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट हम यहाँ पे एरे के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज एरे. ओके. व्हाट इज एरे. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एरे के बारे में. Array is a homogeneous type of data structure. Array is a homogeneous type of homogeneous type of data structure of linear data structure. अब देखो यार, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं. ठीक है. सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं जो अभी तक आपने वेरिएबल में स्टोर किए हैं. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा. वेरिएबल उस जगह का नाम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं. ठीक है. ठीक है. क्या स्टोर करते हैं हम यहाँ पे? डाटा स्टोर करते हैं. अब जो आपका डाटा स्टोर होता है वेरिएबल्स में, वो सिंगल सिंगल डाटा स्टोर होता है. ठीक है. कैसे स्टोर होता है? सिंगल सिंगल. लेकिन अगर आपको मल्टीपल डाटा है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डाटा है, ठीक है, आपके पास अगर मल्टीपल डाटा है तो आपका सिंगल वेरिएबल में तो नहीं आएगा. ठीक है. लेट अस सपोज ये बंदा है. ठीक है. क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार. ठीक है. तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग मनीष एक वेरिएबल बनाते हैं. उसके अंदर एक नाम स्टोर कर देते हैं, रिया. ठीक है. अभी मनीष की एक ही फ्रेंड है. ओके. अब देखो यार, अगर मनीष की मल्टीपल फ्रेंड्स हैं फिर क्या? हाँ, बोलो. फिर तो यहाँ पे तो स्टोर नहीं होगा. तो किसका यूज करेंगे हम? एरे का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल डाटा स्टोर कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स होता है. ये जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, देन ये यहाँ पे सेकंड इंडेक्स, देन यहाँ पे थर्ड इंडेक्स, और देन यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स, और यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स. ठीक है. अब जीरो इंडेक्स पे हमने स्टोर कर दिया यहाँ पे रिया को. ठीक है. और सेकंड फ्रेंड इसका रवीना. ठीक है. और फिर थर्ड फ्रेंड इसका करीना, इस इंडेक्स पे स्टोर कर दिया. ठीक है. फोर्थ कैटरीना. ठीक है. ओके. फिफ्थ आलिया. ठीक है. सिक्स्थ यहाँ पे. हाँ. ठीक है. ओके. दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ मनीष. ठीक है.
तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रेंड्स को हमने स्टोर कर दिया। ओके, तो हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एरे का स्टोर करते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो एडवांटेज तो ये है कि इट स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा। इट स्टोर्स हग अमाउंट ऑफ डाटा, स्टोर्स हग अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, ये आपकी मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकता है। लेकिन बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। अब देखो यार, जैसे फॉर एग्जांपल मनीष की एक फ्रेंड का जो कोड है वो क्या है यहाँ पे 1011। ठीक है, अब ये भाई इंटीजर में है और ये भाई कैरेक्टर में, स्ट्रिंग में मतलब। तो इसके अंदर कैसे स्टोर होगा? ये तो अलग टाइप का डाटा है। तो इसमें सेम टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। होमोजेनियस का मतलब सेम टाइप का। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट स्टोर heterogeneous type of data. We cannot store heterogeneous type of data. Heterogeneous type of data. Okay. Heterogeneous type of data. Okay. आप क्या नहीं स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे? हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? अब देखो, मनीष की जो फ्रेंड है अभी तो 6 ही है, लेकिन जब इसकी फ्रेंड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मनीष एक डायनेमिक बंदा है। ओके, अब मनीष एक डायनेमिक बंदा है, तो मे बी कल को इसकी फ्रेंड 8-10 हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या करें? फिर इसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि एरे साइज इज फिक्स्ड। एरे साइज इज फिक्स्ड। एरे साइज इज फिक्स। ठीक है, इज फिक्स्ड। वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। फिक्स, वी कैन नॉट increase or decrease the size of array, the size of array dynamically। ठीक है, size of array dynamically। ओके, क्लियर है? ठीक है, डायनेमिकली। ओके, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। ठीक है, अब देखो यार, हमने यहाँ पे एरे के बारे में समझा कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एरे। इट स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? अब देखो, डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, फर्स्ट, आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट, उसका टाइप बताते हैं कि किस टाइप का आप डाटा स्टोर कर रहे हैं। देन यहाँ पे वेरिएबल का नाम। अब देखो यार, यहाँ पे क्या लगाते हैं? फिर सेमीकोलन। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ARR, एरे का नाम। और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैरेंथेसिस। अब ये दीज आर द ब्रैकेट्स। ठीक है, जो आपको रेकॉग्नाइज करते हैं कि ये आपने क्या बनाया है? एरे बनाया है। अब देखो यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो कैसे करते हैं? इंट ARR ब्रैकेट्स इक्वल टू न्यू कीवर्ड। देन उसके बाद यहाँ पे इंट, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एरे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ, उसका इंडेक्स। क्या स्टोर करते हैं यहाँ पे? फिफ्थ, उसका इंडेक्स। ठीक है, क्या स्टोर किया हमने यहाँ पे? फिफ्थ, उसका इंडेक्स। ठीक है, अब लेट्स सी कितने एलिमेंट आपने स्टोर किए, ये आपने उसको बताया। ठीक है, अब देखो, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम कैसे करेंगे? तो हम इक्लिप्स को ओपन करते हैं। यू नो, दिस इज एन आईडी विच इज यूज टू परफॉर्म जावा प्रोग्राम्स। आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ जावा के लिए है। आप सी लैंग्वेज, C++, गोलैंग, पाइथन, ठीक है, ये भी एज यूजुअल जैसे नॉर्मल आईडी होती है आपकी, VS कोड, इंटेलिजे, उन्हीं की तरह काम करता है। आप इसमें कुछ भी रन कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम अदर पे जाएंगे और यहाँ पे एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं एरे डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पे? एरे डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे और यहाँ पे इस क्लास का नाम लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ओके। और यहाँ पे पैकेज नेम लिख देते हैं। पैकेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वो समझते हैं। तो यहाँ पे इंट एक टाइप बताते हैं, ठीक है। इंट क्या है यहाँ पे? एरे का टाइप। देन यहाँ पे एरे नेम। देन यहाँ पे ब्रैकेट्स इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ठीक है। न्यू कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं? जब भी हमें कोई नई मेमोरी एलोकेट करना हो। उसके बाद एंड एरे का टाइप। उसके बाद ब्रैकेट्स, देन यहाँ पे सेमीकोलन। सेमीकोलन किस लिए यूज करते हैं? लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप, प्रोग्रामिंग में क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स आया, फिफ्थ इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे ए आर आर, जीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर किया मैंने? 10 स्टोर किया। उसके बाद यहाँ पे ए आर आर वन पोजिशन पे क्या स्टोर किया मैंने? 20 स्टोर किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ए आर आर सेकेंड इंडेक्स पे क्या स्टोर किया मैंने? 30 स्टोर किया। उसके बाद ए आर आर थर्ड इंडेक्स पे मैंने क्या स्टोर किया यहाँ पे? 440। गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे ए आर आर फोर्थ इंडेक्स पे क्या स्टोर किया मैंने? 50 स्टोर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है सेमीकोलन, ओके। अब देखो यार, मुझे वन बाय वन अगर एक एक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स की वैल्यू को मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आई आपकी? 10 आई। अब देखो एक साथ मैं अगर चाहता हूँ तो मैं फोर लूप का यूज कर सकता हूँ। आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? जीरो इंडेक्स से। तो यहाँ पे लूप को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आई इक्वल टू जीरो से। उसके बाद ये लूप कब तक चलेगा? लेस देन, हम एरे की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ए आर डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करके। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेमीकोलन। आई प्लस प्लस, दिस इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये लूप मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे आई इंडेक्स है। क्या है यहाँ पे? आई इंडेक्स। तो आपकी जो लूप की वैल्यू है वो बार बार चेंज होगी। पहले जीरो होगी, फिर वन होगी, फिर टू, थ्री, फोर, अप टू फाइव। और उसके बाद यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो वन बाय वन इसने एरे के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या करें? प्रिंट करें। अब देन नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर ईच लूप को देखते हैं, ठीक है। अब देखो यार, फॉर लूप को आप दोनों डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हो, मतलब फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। लेकिन फॉर ईच लूप को हम सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रिंट कर सकते हैं, डेट इज फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई कोलन, और यहाँ पे एरे का नाम लिखते हैं ए आर आर। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये ए आर आर में से वन बाय वन एलिमेंट को गेट करेगा और आई के अंदर स्टोर करता रहेगा। और यहाँ पे इसको रन करेंगे। देखो इसने भी क्या प्रिंट किया आपको? दोबारा से एलिमेंट्स प्रिंट किए। तो आप फोर ईच लूप का भी यूज कर सकते हो। तो उसका सिंटेक्स क्या है यहाँ पे? ए आर आर एरे का नाम, आई वेरिएबल नेम। अब आई क्या है यहाँ पे? आई एलिमेंट है। और आई यहाँ पे क्या है आपका? इंडेक्स है। आई क्या है यहाँ पे? इंडेक्स है। और नीचे फोर ईच लूप के अंदर आई क्या है आपका? एलिमेंट है, ठीक है। आई क्या है यहाँ पे? आपका एलिमेंट है। और ऊपर जो आई है वो क्या आपका? इंडेक्स है, ठीक है। ऊपर जो आई है वो क्या है यहाँ पे? इंडेक्स है, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करें, हाउ टू प्रिंट रिवर्स एरे, ठीक है। हाउ टू प्रिंट रिवर्स एरे, देखो इसको कमेंट बोलते हैं हम, रिवर्स एरे, प्रिंट रिवर्स एरे। अब देखो यार, लूप को मैं स्टार्ट कर दूंगा कहाँ से? आई इक्वल टू जीरो ए आर आर डॉट लेंथ। अब ये ए आर आर डॉट लेंथ आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने हैं? फाइव हैं।
लेकिन हमें लास्ट इंडेक्स एक्सेस करना है जो कि 4 है, क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको -1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसको, -1। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू कब तक चलेगा, 0 0। और यहाँ पे फिर हम i प्लस प्लस को क्या कर देंगे, यहाँ पे i माइनस माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, i माइनस माइनस। और फिर इसको सेव किया। अब देखो इसने रिवर्स में प्रिंट किया। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, सिस कंट्रोल स्पेस एलिमेंट्स एंड रिवर्स पोजीशन, रिवर्स पोजीशन। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को रिवर्स पोजीशन में प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज एलिमेंट्स एंड फॉरवर्ड पोजीशन, फॉरवर्ड पोजीशन। ठीक है, फॉरवर्ड पोजीशन। और उसके बाद इसको सेव करते हैं। और फिर इसके बाद इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आया, 10 20 30 40 एंड 50। ऊपर क्या आया यहाँ पे, 50 40 30 20 और 10। जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स पोजीशन में प्रिंट हुए, और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट हुए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये पहला तरीका है। ओके। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि हम डायरेक्टली एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं, और इस क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट वोवल्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रिंट वोवल्स। ठीक है, वोवल्स। और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, के बाद हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे। अब देखो वोवल्स क्या होते हैं, करेक्टर। तो हम डाटा टाइप क्या यूज करेंगे, कैर। ठीक है, क्योंकि आपके जो वोवल्स हैं वो किस टाइप के हैं, कैर टाइप के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वोवल्स नाम से क्या बनाता हूँ, यहाँ पे एक एरे का नाम लिखता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स, दीज आर द ब्रैकेट्स ऑफ एरे, जिससे आप रेगोनाइज करते हो। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और देन यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं एक एक वोवल आपका इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। पहले ए को स्टोर कर देता हूँ बाय सेपरेटेड कोमा। उसके बाद ई को स्टोर करता हूँ बाय सेपरेटेड कोमा। उसके बाद यहाँ पे आई को स्टोर करता हूँ बाय सेपरेटेड कोमा। उसके बाद यहाँ पे ओ को स्टोर करता हूँ। ठीक है, किसको स्टोर करता हूँ यहाँ पे, ओ को। ठीक है, ओ। ओके। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे बाय सेपरेटेड कोमा यू। तो मैंने एक एरे बनाया वोवल्स नाम से, और उसके अंदर ए ई आई ओ और यू रखा। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। और फिर यहाँ पे कैर, क्या करेंगे यहाँ पे कैर, उसका टाइप बताएंगे। और कैर आई हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कोलन। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वोवल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, वोवल्स। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, और यहाँ पे इसके बाद क्लोज किया, और इसके बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो वोवल्स के अंदर जो भी स्टोर है आपका, वो आई को असाइन करते हैं। किसको असाइन करते हैं, आई को। और उसके बाद यहाँ पे आई को हम प्रिंट करेंगे, और फिर इसके बाद रन करेंगे ए ई आई ओ यू। तो वन बाय वन आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने वोवल्स को प्रिंट किया है। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है कि कैसे आप एक करेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर करते हैं, और किस टाइप से उसको प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एरे के ऊपर। अभी हमने डिक्लेरेशन ऑफ एरे सीखा है, किस तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों तरीके से। पहला विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, और दूसरा तरीका आप कैसे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, और एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं यहाँ पे, एक क्लास बनाते हैं। और उसके अंदर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल सैलरी ऑफ द पर्सन। क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल सैलरी ऑफ द पर्सन। और फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एरे डिफाइन करूंगा, जो किस टाइप का होगा, डबल टाइप का। और उस एरे का नाम क्या होगा, यहाँ पे सैलरी, और ये एरे का सिंबल। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेमीकोलन। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, 40.56 और 569.66। ये सैलरी ऑफ द पर्सन है। ठीक है, ये मल्टीपल लोगों की सैलरी है यहाँ पे 6। और फिर यहाँ पे 2589.66। मैंने यहाँ पे
कुछ लोगों की सैलरी को स्टोर किया है। अब मुझे इन सैलरी का सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सम, फाइंड आउट द सम, टोटल सम ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे डबल सम नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, और डबल यहाँ पे आई एक वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पे वन बाय वन मैं सैलरी से क्या करूंगा? वैल्यू को फेच करूंगा। क्या करूंगा? यहाँ पे वैल्यू को फेच करूंगा, सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? सेमीकोलन लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? सेमीकोलन, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब ये क्या करेगा? वन बाय वन आई से वैल्यू को फेच करेगा और सम को असाइन करता रहेगा। पहले आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 40.565, सम की वैल्यू क्या है? जीरो। तो जीरो प्लस जो भी आपका यहाँ पे एड ऑन होगा। फिर अभी सम की वैल्यू अपडेट हो गई, कितना हो गई? 40.5656। उसके बाद प्लस 569.66। इस तरीके से क्या हुआ? आपकी यहाँ पे टोटल आपका सम निकल के आया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे? सम ऑफ, या टोटल सैलरी फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। टोटल सैलरी वो किसके अंदर है? यहाँ पे सम ऑफ ऑल सैलरी। ठीक है, सम ऑफ ऑल सैलरी, सम ऑफ ऑल सैलरी। ठीक है, वो किसके इक्वल है? यहाँ पे प्लस सम वेरिएबल। तो इस सम वेरिएबल के अंदर आपका टोटल सैलरी ऑफ द पर्सन यहाँ पे निकल के आया। कितना आया यहाँ पे? 48,536.5456। ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एरे को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे हमने देखा कि एरे को किस टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैं कैसे एक मेथड के अंदर एरे को रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एनोनोमस एरे को देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे? एनोनोमस एरे। एनोनोमस एरे क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनोनोमस? क्या आप जानते हैं एनोनोमस का मतलब? विदाउट नेम। आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ एनोनोमस का मतलब क्या होता है, और हम इसका यूज क्यों करते हैं। अब लेट अस सपोज मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से आगरा गया, मैं उतरा आगरा रेलवे स्टेशन, और आगरा रेलवे स्टेशन से आगरा फोर्ट 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब चलते चलते मुझे कहाँ पे जाना था? आगरा फोर्ट। तो मैं सोचा वैसे ही चलते हैं वॉक इन। अब देखो यार, मुझे रास्ते में 2-3 बंदे मिले। उसने बोला, मैंने पूछा लेफ्ट जाना है राइट जाना है? उन भैया ने बोला लेफ्ट जाना है। फिर नेक्स्ट वाला बंदा मिला, उसने बोला लेफ्ट जाना है राइट जाना है? मैंने बोला राइट, सॉरी, उसने, मैंने पूछा लेफ्ट जाना है राइट जाना है? उसने बोला राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बंदा मिला। ठीक है, मैंने फिर पूछा लेफ्ट जाना है राइट जाना है? उसने बोला राइट जाना है। ठीक है, ऐसे करते करते मैं पूछ गया। अब किसी का मैंने नाम पूछा? नहीं पूछा ना। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया? इंफॉर्मेशन गैदर की। इंफॉर्मेशन क्या की? उससे ली। तो समटाइम मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन पास करनी होती है मल्टीपल। तो मैं यहाँ पे बिना नाम का एरे बनाता हूँ। तब क्या बनाता हूँ यहाँ पे? बिना नाम का एरे। अब कैसे बनाता हूँ बिना नाम का एरे, वो समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे? एक मेथड। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप लिखते हैं void, और यहाँ पे मेथड नेम लिखते हैं प्रिंट, और एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक एरे रिसीव करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या करेंगे? एज एन आर्गुमेंट एक एरे रिसीव करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल को रिसीव किया था। अब लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप का यूज करता हूँ, और यहाँ पे इंट आई कोलन, और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे? एरे को लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सिस आउट, कंट्रोल स्पेस, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे आई को लिखते हैं। ठीक है, सेव किया। और देखो यार, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे वो समझते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे वो समझते हैं। तो मैं इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको स्टैटिक कीवर्ड का इंपॉर्टेंस बताया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड? इफ वी डिक्लेयर any variable and method static, then there is no need to create an object of that static method. We can call directly. अगर हम किसी भी वेरिएबल या मेथड को स्टैटिक बनाएं, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं प्रिंट मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड, इंट उसका टाइप, देन यहाँ पे एरे का सिंबल, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे 55
और यहाँ पे फिर 66, 77, 88, 99 और 456। ये जो मैंने पास किया है ये आपका एक एनोनोमस एरे है, पासिंग एन एनोनोमस एरे टू द मेथड, ठीक है। तो ये बिना नाम का एरे है, क्या नाम है इसका, कुछ भी नहीं है। तो हमने कैसे क्रिएट किया, क्या सिंटेक्स है, न्यू कीवर्ड, एरे का टाइप इंट, एरे का सिंबल और यहाँ पे ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो भी सिंबल थे वो हमने यहाँ पे पास कर दिए ARR, और फिर इसने क्या किया, रिसीव किया ARR ने, और 1 बाय 1 आपका प्रिंट हुआ। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो रन किया, अब देखो इसने क्या रिटर्न किया आपको, एक एरे रिटर्न किया, ठीक है। तो यही क्या आपका यहाँ पे एक एनोनोमस एरे है। अब देखो एज एन आर्गुमेंट हम कैसे पास कर सकते हैं। अब मैं एक मेथड से रिटर्न कराऊंगा, क्या कराऊंगा यहाँ पे, रिटर्न कराऊंगा, क्या करूंगा यहाँ पे, रिटर्न। तो रिटर्न कैसे कराऊंगा वो समझते हैं। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, क्लास क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न एरे। क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिटर्न एरे। और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो एक एरे होगा। क्या होगा यहाँ पे, एक एरे, इंट उसका टाइप लिखा, उसका एरे का सिंबल, और इस फंक्शन का नाम लिखा हमने प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब देखो यहाँ पे इसको स्टैटिक बना देते हैं, क्या बना देते हैं इसको, स्टैटिक। अब मैं यहाँ से एक एरे को रिटर्न कराऊंगा, कैसे, तो यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, इंट उसका टाइप लिखते हैं, देन यहाँ पे एरे का सिंबल लिखते हैं, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट है सेमीकोलन। फिर यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, 559.66 देन सम, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, और इस मेथड से मैंने रिटर्न करा दिया। अब देखो ये जो मेथड है आपका स्टैटिक है, स्टैटिक है, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली। अब ये जो मुझे रिटर्न कर रहा है वो एक एरे के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ, और इस एरे का नाम क्या है यहाँ पे, गेट है। क्या नाम है यहाँ पे, गेट है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर ईच लूप का यूज करके इसको यहाँ पे प्रिंट करूंगा, ठीक है, आई गेट, और फिर यहाँ पे सिस आउट, कंट्रोल स्पेस, और फिर क्या करते हैं यहाँ पे आई लिखते हैं। तो उसने क्या किया, 1 बाय 1 आपको यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट किया। तो इस मेथड ने क्या रिटर्न किया, ये सारी वैल्यूज, और जो भी इसने रिटर्न किया उसे एक एरे के अंदर स्टोर कर दिया मैंने गेट नाम से, और गेट को यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। गेट को क्या किया मैंने, 1 बाय 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ आई। अब देन यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम क्रिएट ए क्लास कॉल्ड लाइब्रेरी। आपको एक क्लास बनानी है, किस नाम से, लाइब्रेरी नाम से। क्या बनाना है यहाँ पे, एक क्लास बनानी है, किस नाम से, लाइब्रेरी नाम से। और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और फिनिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे बुक्स। क्या नाम रखा है इस एरे का, बुक्स। इनिशियली जितनी भी बुक्स होंगी इसके अंदर वो सारी कैसी होंगी आपकी, एम्प्टी। कैसी बुक्स होंगी यहाँ पे, सब एम्प्टी, ठीक है। तो इनिशियली सारी बुक्स जो भी हैं इस एरे के अंदर वो सारी कैसी होंगी आपकी, एम्प्टी होगी, ठीक है। एम्प्टी, एम्प्टी, देन एम्प्टी, ओके, एम्प्टी, एम्प्टी, और देन यहाँ पे एम्प्टी, ठीक है। सारी जितनी बुक्स हैं वो कैसी हैं आपके यहाँ पे, एम्प्टी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ जिसका नाम लिखते हैं यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले। अब ये जो मेथड है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इन बुक्स को प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आई कोलन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सिस आउट, कंट्रोल स्पेस, और फिर यहाँ पे आई लिखते हैं। तो बुक्स के अंदर जो भी स्टोर है वो आई को साइन कर दूंगा, और देन यहाँ पे प्रिंट करूंगा। अब लेट्स सी यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइब्रेरी, और यहाँ पे एस इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लाइब्रेरी लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे एस डॉट डिस्प्ले को कॉल करते हैं, और डिस्प्ले के अंदर जो भी आपका वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट किया, अब देखो इनिशियली क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पे, एम टी एम टी एम टी। अब मुझे ऐसा कुछ फंक्शन बनाना है कि मैं इन बुक्स के अंदर वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करें, तो हम यहाँ पे void add नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे, void add। और जो भी बुक्स को मुझे ऐड ऑन करना है वो s नाम के एक वेरिएबल में जाके स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग s नाम के वेरिएबल में जाके क्या कर दूंगा, उस बुक को स्टोर कर दूंगा।
अब देखो यार, ऐड ऑन करने से पहले चेक करना होता है कि उसके अंदर बुक्स है या नहीं है। ठीक है, ऐड ऑन करने से पहले आपको चेक करना होता है कि उसके अंदर बुक्स हैं या नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे फोर लूप का यूज करते हैं। फोर लूप किस लिए यूज करते हैं? ट्रैवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे इंट आई इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज करते हैं किसको? लूप को। अब ये जो लूप है वो कब तक चलेगा? बुक्स डॉट लेंथ तक। कब तक चलेगा? बुक्स डॉट लेंथ तक। ठीक है, अब देन यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब देखो, जैसे ये बोतल है, इसमें मुझे चेक पानी ऐड ऑन करना है। अब ये पूरी भरी हुई है। अब मैं पहले चेक करूंगा ना ये खाली है नहीं है, तो तभी तो ऐड ऑन करूंगा। तो यहाँ पे इस एरे के अंदर एम्प्टी स्पेस है या नहीं है चेक करना है। तो तभी तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं? फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि आपकी पोजीशन एम्प्टी है या नहीं है। अब देखो, ट्रैवर्स करने के लिए हमने फॉर लूप लगा दिया, एक एक इंडेक्स पे जाएगा चेक करेगा। लेकिन यहाँ पे चेक कैसे करेगा? कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे बुक्स आई हम लिखेंगे। कंपैरिजन के लिए क्या यूज करते हैं? डबल इक्वल टू। तो देन यहाँ पे अगर आपकी कोई भी बुक्स किसके इक्वल है? यहाँ पे एम्प्टी के इक्वल है। किसके इक्वल है? यहाँ पे एम्प्टी के इक्वल है। तो उस बुक पे मैं क्या स्टोर कर दूंगा? यहाँ पे क्या स्टोर कर दूंगा? यहाँ पे उस बुक के अंदर क्या स्टोर कर दूंगा? यहाँ पे, ठीक है, एस को। ठीक है, एस के अंदर ही उस बुक का नाम है जो आपको स्टोर करना है। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ऐड, और उसके अंदर क्या पास करता हूँ? यहाँ पे जावा पास करता हूँ। क्या पास किया मैंने? जावा। अब जो जावा पास किया है वो एस के अंदर स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा? एस के अंदर। और फिर ट्रैवर्स होगा कि यहाँ पे स्पेस एम्प्टी है या नहीं है, और जहाँ पे भी है एम्प्टी है वहां पे ये असाइन हो जाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, रन किया। अब देखो यहाँ पे अभी तो एम्प्टी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करूँ, एस डॉट डिस्प्ले, ठीक है, दोबारा से डिस्प्ले को कॉल करूँ यहाँ पे, एस डॉट डिस्प्ले, और फिर इसको रन करूँ। अब देखो यहाँ पे सब पे जावा जावा आ गया। लेकिन मुझे एक बार ही ऐड ऑन करना था, बार बार नहीं करना। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? ब्रेक स्टेटमेंट। और फिर इसके बाद इसको रन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आया? जावा। अब लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एस डॉट एड, और यहाँ पे क्या यूज करते हैं? पाइथन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पे? पाइथन। और उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आया? जावा पाइथन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या ऐड ऑन करता हूँ उसके अंदर? गोलैंग ऐड ऑन करता हूँ। क्या ऐड ऑन करता हूँ? गोलैंग। अब देखो यहाँ पे क्या ऐड ऑन हो गया आपका? गोलैंग ऐड ऑन हो गया। ठीक है, हो गया ना गोलैंग? ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो किस लिए बनाया? ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, किस लिए बनाया मैंने? ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, सब बोर हो गए क्या सब? ठीक है, हाँ। अच्छा, तुम्हें एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा सबको, है? ठीक है, ओके। आ, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ओके? ठीक है।